ताकि दरमियान में जगह खाली न रहे। हदीस शरीफ में आता है कि अगर मस्जिद में नमाज के दौरान सफों में जगह खाली रह जाए तो वहां शैतान हाइल हो जाता है। अब आप बताइए कि जमात खड़ी है अल्लाह के घर में और उस वक्त अगर दरमियान में जगह हो तो शैतान घुस जाता है, तो क्या बताइए इस महफिल में अगर यहां वहां जगह खाली होगी तो शैतान यहां दाखिल नहीं होगा। जब मस्जिद में जमात के वक्त सफों में घुस जाता है तो यहां आने से उसे कौन रोक सकता है। और फिर होता यह है कि वो आकर जब हमारे दाएं बाएं बैठ जाता है ना, तो हम उलमा की तकरीर सुनते हैं, नारा भी लगाते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है। क्योंकि चूंकि दरमियान में शैतान भी मौजूद होता है तो वो हमें अमल करने नहीं देता, बल्कि दिल में वसवसात पैदा करता है। जिस्म महफिल में होता है, दिल दिमाग दुनिया में भटक रहा होता है। तो इसलिए दरमियान में शैतान के लिए जगह न छोड़ें, बल्कि दरमियान में जगह खाली हो तो मोमिन भाई को बैठने के लिए जगह दे दे के इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। और आप जानते हैं अगर महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाएंगे तो उसका क्या बदला मिलेगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाता है अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत पैदा फरमा देता है। तो आप महफिल में जगह बनाओ, अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए जगह बना देगा। अब जो लोग भी दिल में जगह बनवाना चाहते हैं वो महफिल में लोगों को जगह देने वाले बन जाएं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी महफिलों के ताल्लुक से क्या फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो तुम जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया करो, जन्नत के कुछ मेवे भी खा लिया करो। तो सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। सहाबा इकराम ने सोचा कि हमने मक्का मुअज्जमा में खजूरों के बाग देखे, हमने मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में खजूरों के बाग देखे, हमें जन्नत का बाग तो कहीं कभी नजर ही नहीं आया। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जमीन पर भला जन्नत का बाग कहां मिलेगा। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। मेरे नबी ने जन्नत के बाग का पता बताया, और क्या बताया कि जहां कुछ दीवाने जमा होकर अल्लाह के जिक्र को छेड़ देते हैं, फिर रब के जिक्र की बरकत से जमीन का वो टुकड़ा जो है वो जन्नत के बाग में तब्दील हो जाता है। तो पता चला कि बज़ाहिर तो हम बोकारो में बैठे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम जिक्र की बरकत से इस वक्त जन्नत के बाग में बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हैं जी? जन्नत के बाग में बैठे हैं। अब आप बताइए, जन्नत के बाग में आप दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया में किसी का बाग हो या दुनिया में किसी का खेत हो या दुनिया में किसी का घर हो, आप बिना मालिक की इजाजत के उसके घर में, बाग में, खेत में घुस सकते हैं? बताइए, अपनी मर्जी से कोई किसी और के घर में, खेत में, बाग में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पता चला कि जब दुनिया में किसी इंसान के बाग में बिना मालिक की इजाजत के नहीं जा सकते हो, तो जन्नत के बाग में भी कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं आकर बैठा है। जितने आए हैं सबको रब ने बैठने की तौफीक अता फरमाई। तो गोया चाहे ऊपर बैठने वाले हों चाहे नीचे बैठने वाले हों, जन्नत के बाग में कोई एक भी अपनी तरफ से नहीं आया, बल्कि सब मौला की मर्जी से आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये महफिल वो महफिल है जहां आया नहीं जाता, जहां रब की तरफ से बुलाया जाता है।
आप बताइए इस इज्तिमा की दावत कहां कहां कितनों तक पहुंची होगी। पोस्टर्स भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐलान भी सुना होगा, जुमा में भी ऐलानात हुए होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों के कानों तक दावत पहुंची, क्या वो सब के सब यहां पहुंचे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपके बोकारों में निकलकर तलाश करें तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहूंगा कि कई बोकारों के मर्द ऐसे होंगे, जवान ऐसे होंगे जो अभी भी बोकारों के होकर भी घर में बैठे हुए हैं कि उनको अल्लाह ने आने की तौफीक नहीं दी। और आप देखें कि जो मेरे दाएं बैठे हमारे मौलाना महमूद साहब, हमारे साथी तबरेज अंसारी साहब, ये 450 किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए हैं। ये हमारे मौलाना औरंगाबाद बिहार से सफर तय करके आई हुए सरफराज नजमी साहब। आप जरा सोचें तो पता चला कि जितने भी आए हैं, चाहे ऊपर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे आगे वाले हो, चाहे पीछे वाले हो, एक भी अपनी मर्जी से नहीं आया, सब मेरे मौला की तौफीक से आए। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपने बाग में बैठने की तौफीक दी। ये रब का कितना करम है ना, ये रब का कितना करम है कि आज हमारा मेजबान कोई और नहीं है। अगर अल्लाह के जिक्र की महफिल में आए हो, जन्नत के बाग में बैठे हो, तो जाहिर है कि आज हमारा मेजबान बोकारो के मुबल्लिगीन या जिम्मेदार नहीं है। आज जिसके बाग में बैठे हैं वो रब खुद हमारा मेजबान है, हम उसके मेहमान हैं। हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आप मुझे बताएं जन्नत के बाग में, अच्छा बहुत सारे नौजवान जो डॉक्टर की तकरीर सुनते हैं, इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं, उलमा का बयान नहीं सुनते। बहुत सारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, नीट करने वाले, कॉन्वेंट के पढ़े लिखे, उनको जुमा में अपनी मस्जिद के इमाम की तकरीर अच्छी नहीं लगती। वो यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के कभी डॉक्टर की, कभी इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐसों की तकरीर सुनने वाले कभी कभी सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि ये जन्नत का बाग है, तो अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत के बाग की तरह कुछ नजर तो आना चाहिए। न दाएं देखने पर जन्नत नजर आती है, न बाएं देखने पर जन्नत नजर आती है। यानी हर चीज में जो लॉजिक ढूंढा करते हैं ना, वो इसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर ये जन्नत का बाग है तो इसमें लॉजिक क्या है, जन्नत के बाग की तरह कुछ नजर तो नहीं आता। तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर किसी मौलवी ने, किसी मुबल्लिग ने, किसी मुफ्ती ने कहा होता तो हम भी इसे जन्नत का बाग न मानते, हम भी दाएं बाएं देखते और इनकार कर देते कि नहीं नहीं ये तो जन्नत का बाग नहीं है। लेकिन हम इसे जन्नत का बाग मानते हैं और बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी दलील के मानते हैं, क्योंकि इसे जन्नत का बाग उसने कहा है जिसने हमें अल्लाह का पता बताया है। मेरे नबी ने कुरान लाकर दे दिया, कहा ये अल्लाह का कलाम है। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह का कलाम है, क्या लॉजिक थे? किसी ने सवाल पूछा, मेरे नबी ने कह दिया कब्र में 3 सवाल होंगे। साहबा ने माना कि नहीं माना? जी, गूगल पे सर्च किया था किसी ने, किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास गए थे जस्टिफाई करने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत का दिन आएगा, हिसाब किताब होगा। बताइए साहबा ने तस्लीम किया कि नहीं किया? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम इसे जन्नत का बाग मानते हैं। जानते हो क्यों मानते हैं? अभी अभी शबे मेराज रुखसत हुई है। जब मेरे आका सफरे मेराज से वापस आए तो सहाबा इकराम ने घेरा और घेर कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अल्लाह को आज तक नहीं देखा, लेकिन आप तो माथे की निगाहों से देख कर आ रही हैं। आप हमें बताएं कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है। उसकी वजह कि हमें तो अबू जहल भी छेड़ता है, अबू लहब भी छेड़ता है, उतबा शैबा भी तंग करते हैं। हमसे कहते हैं कि जिसको तुमने देखा नहीं
नहीं, उसको तुमने खुदा मान लिया, जिसकी आवाज को तुमने सुना नहीं, जिसको कभी तुमने महसूस किया नहीं, तुम उसको खुदा मानते हो। ना तुमने कभी उसे देखा, ना तुम्हारे मोहम्मद ने कभी उसे देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उसे बिन देखे मानते हो। हमारे साथ चलो हमारे बुत कदे में, हम तुम्हें अपना खुदा दिखाते हैं। लात को देख लेना, मनात को देख लेना, उज्जा को देख लेना। हमारे खुदाओं को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो। तुम उसे मानते हो जिसे न तुम देख सकते हो, न जिसकी आवाज को सुन सकते हो। या रसूलुल्लाह, दिन रात हमें ये जालिम परेशान करते हैं, कम से कम आप हमें बता दें हमारा रब कैसा दिखाई देता है, ताकि हम इनको जवाब दे सके। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना आप मिस कर देंगे। जब सहाबा ने क्या कहा, हमने तो नहीं देखा, आप तो देख कर आ रही हैं, कम से कम बता दें कि रब कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? आका फरमाते हैं, तुम मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। अरे कैसे बताऊं कि वो कैसा दिखाई देता है? कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि वैसा दिखाई देता है, अगर कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि ऐसा दिखाई देता है। जब मेरे नबी ने फरमाया वो कैसा है, तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसा है, कोई मिसाल ही नहीं है कि कैसे बताऊं कि कैसा है। तो जानते हो सहाबा ने फिर जबान दराज नहीं किया, बल्कि सारे सहाबा एक आवाज होकर बेसाख्ता पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। तो उनके कहने पर हमने अल्लाह को अल्लाह माना, खालिक भी माना, मालिक भी माना, राजिक भी माना। जब उनके कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया, तो उनके कहने पर क्या इसे जन्नत का बाग नहीं मान सकते जी? तो इस वक्त हम कहां बैठे हैं जी? कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में बैठे हैं। और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत के बाग में। और जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बल्कि सब मौला की मर्जी से बैठे हैं, मौला की। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां एक बात उलमा की मौजूदगी में समझाने के लिए आपको अर्ज करता हूं। कयामत के दिन यह तो होगा, हदीस शरीफ में आता है कि जब हिसाब किताब खत्म होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुना है ना आपने? हिसाब किताब मुकम्मल, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में। इसके बाद जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उन्हें जहन्नम से निकालकर मेरे नबी की शफाअत के सदके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती जन्नत में चले गए, फिर उनमें से एक को भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। यानी जहन्नम में जाने वाले जहन्नमियों को हुजूर की शफाअत के सदके या सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है, तो उसकी वजह से जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती जन्नत में चले गए, फिर एक को भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पता चला मुसलमानों, जहन्नमी जहन्नम से तो निकल सकता है, लेकिन जन्नती जो जन्नत में चला गया, अब जन्नत से वो कभी निकाला नहीं जाएगा। अब मेरे करीम ने हम जैसे गुनाहगारों को जब जीते जी दुनिया में महबूब के फरमान के सदके जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो मुसलमानों उसकी शान करीमी, शान रहीमी से उम्मीद लगाएं। यकीनन जिसने जीते जी जमीन पर जन्नत के बाग में बिठाया है, अब मरने के बाद वो भी जन्नत से नहीं निकालेगा, बल्कि मरने पर भी मौला जन्नत ही अता फरमाएगा। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जब कभी ऐसी महफिलें मिले, ऐसे मौके मिले, तो भागा मत करो, आया करो, बैठा करो, उलमा के चेहरों की जियारत किया करो, उलमा के खिताबात को सुना करो,
अपनी इस्लाह किया करो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश किया करो। मुसलमान हो, अपनी सोच और फिक्र को बदलो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, अपनी जिंदगी के शबो रोज मामलात को बदलो, अपने इखलाक और किरदार को बदलो। और इन महफिलों का मकसद सिर्फ यही होता है, चंदा जमा करना या पब्लिक जमा करना या अपना नाम और वाहवाही लूटना, यह मकसद नहीं होता, बल्कि इन महफिलों का असल मकसद जो होता है वो कौम की इस्लाह के लिए होता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब एक बात इस ज़िम्न में और अर्ज कर दूं। इस वक्त कहां बैठे हैं आप? कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में। अब यहां से उठकर जाएंगे ना तो यह तय करके जाना कि मौला तूने जन्नत के बाग में जीते जी बिठा दिया। अब जन्नत के बाग से निकलकर आने के बाद मैं जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कहे इंशाअल्लाह। जन्नत के बाग से बैठकर निकला और फिर काम जहन्नम वाले, क्या ये बताइए मोमिन को जेबा देता है? इसलिए तय कर लेना कि अब जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, अब काम भी जन्नतियों वाले करूंगा, अब जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, चलिए उसकी तरफ ले चलता हूं। अब तक जो बातें मैंने बताई आपकी समझ में आई? जितनों को समझ में आई जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सर्वे और एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1,70,000 इंसान वर्ल्ड वाइड मरते। हर 24 घंटे में दुनिया भर में 1,70,000 लोग मरते हैं। अगर इसको पर आवर के एतबार से डिवाइड किया जाए, हर घंटे के एतबार से, तो हर घंटे के एतबार से तकरीबन 7,200 लोग दुनिया में मरते हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं, जब हर 24 घंटे में 1,70,000 इंसान पूरी दुनिया में मर रहे हैं, ऐसे में हम कल रात भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो बताइए अगर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो इसमें अपना कोई कमाल है कि सब अल्लाह का करम है? अपना कोई कमाल है? सांसें चल रही हैं तो यह करम अल्लाह का है, दिल धड़क रहा है तो यह करम अल्लाह का है, रगों में खून दौड़ रहा है तो यह करम अल्लाह का है, अगर जोड़ों में अब भी ताकत मौजूद है तो यह करम अल्लाह का है, अगर बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं तो यह करम अल्लाह का है, अगर रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिल रही है तो यह करम अल्लाह का है, अगर हमारे जिस्म के आज़ा आंख नाक कान काम कर रहे हैं तो करम अल्लाह का है। जब मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारी जिंदगी और मौत पर अल्लाह के सिवा कुदरत रखने वाला कोई नहीं, खालिक भी वही, मालिक भी वही, राजिक भी वही, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला वही। जब वही सब कुछ है तो बताइए ऐसे में क्या हमें हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अगर मानते हो कि खालिक भी वही, मालिक भी वही, तो जाहिर है कि फिर ऐसे में तो हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज के दौर के मुसलमानों को देखकर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा दौर का मुसलमान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह की नियामतों पर लम्हा लम्हा शुक्र अदा करना तो दरकिनार, अल्लाह तबारक तआला का बागी और नाफरमान बन चुका है। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया उससे बचने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर का मुसलमान पूरी तरह से अल्लाह की नाफरमानी और बगावत पर उतर आया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक नौजवान के जहन में एक मर्तबा सवाल आया। सवाल क्या था? मोमिन में और मुसलमान में क्या फर्क है? मोमिन किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं? आपने ये दोनों लफ्ज पहले भी सुने होंगे ना कई बार। मोमिन कभी कहा जाता है, कभी मुसलमान कहा जाता है।
उस नौजवान ने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बहुत से लोगों से राब्ता किया। लोगों ने अपने अपने अक्ल और शौर के मुताबिक जवाब भी दिया, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला। कोई उसे न समझा सका कि मोमिन का मतलब क्या है और मुसलमान का मतलब क्या है। एक मर्तबा वो कहीं सफर कर रहा था। दोपहर के वक्त देखा कि बूढ़ा आदमी खेत के अंदर हल जोत रहा है, मजदूरी कर रहा है। इसने सोचा चले इससे भी पूछकर देखते हैं। पढ़ा लिखा तो मालूम नहीं देता, गरीब देहाती मालूम देता है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या जवाब देता। अब उस बूढ़े के पास गया और जाकर कहता है, बाबा एक सवाल का जवाब चाहिए। यूं तो कई लोग जवाब दे चुके, लेकिन मैं किसी से मुतमईन नहीं। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो बूढ़े ने कहा, बेटा तुम तो देखते हो कि मैं गरीब देहाती हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। हो सकता है कि तजुर्बे की बुनियाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। इल्म तो नहीं है, लेकिन दुनिया के उतार चढ़ाव बहुत देखे, दुनिया का रंग धूप छांव बहुत देखा। हो सकता है तजुर्बे की बुनियाद तुम्हें जवाब दे दूं। अब उस नौजवान ने कहा कि बाबा मुझे आप बताएं, मुसलमान कौन और मोमिन कौन? ये दोनों एक चीज है या दोनों में कोई फर्क है? तो जानते हो बूढ़े ने क्या कहा? बूढ़े ने कहा, बेटा इस सवाल का जवाब तो मैं तुझे आसानी से दे सकता हूं। नौजवान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिसका अब तक कोई जवाब ना दे सका ये कहता है मैं आसानी से। कहा बताएं क्या जवाब? तो जानते हो उसने क्या कहा? गरीब देहाती बूढ़े ने कहा, बेटा जो लोग अल्लाह को जानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, और जो अल्लाह को जानते भी हैं, अल्लाह की मानते भी हैं, वो लोग मोमिन कहलाते हैं। जो सिर्फ जानते हैं कि अल्लाह है वो सारे मुसलमान हैं, लेकिन जो जानते भी हैं और अपने रब की मानते भी हैं वो मोमिन हैं। अब उसका मसला हल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जितने यहां मौजूद हैं अपने दिल पर हाथ रखकर जरा देखें कि हम किस कैटेगरी के हैं। हम मुसलमान ही हैं या हमने कोई मोमिन भी मौजूद है? अगर हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अगर हम शराब पीते हैं, अगर हम जुआ खेलते हैं, अगर हम नाच ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, अगर हम गाली गलौज करते हैं, अगर हम दूसरों की गिबत चुगली करते हैं, अगर अपने माँ बाप को झिड़कियां देते हैं, अगर हम अपनी निगाहों को आवारा छोड़े हुए हैं, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत हमारी जबान से हमारी आंखों से महफूज नहीं है, अगर हम रात भर पबजी खेलते हैं, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, पूरी पूरी रात हम लोगों का रील इंस्टाग्राम डीपी स्टोरी यही देखते रहते हैं, अगर पूरी रात जंगली रमी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप बताइए तो हम किस दर्जे के मुसलमान हैं? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जो ना इशा पढ़ता है, ना फज्र पढ़ता है, ना जोहर मगरिब असर पढ़ता है, वो कहता है कि मैं भी तो मोमिन और मुसलमान हूं। अल्लाह की दिन रात नाफरमानी करने वाला भला बताइए किस दर्जे का मुसलमान है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप जानते हैं अगर पीर साहब आपको कोई बात एक बार या दो बार कह दें, आप पीर साहब की बात मानते कि नहीं मानते हैं? पीर साहब की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने मानते हैं वो कहे मानते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, पीर साहब अगर कोई बात कह दें तो मुरीद पीर साहब की बात को पत्थर की लकीर मानता। हजरत ने कह दिया बात खत्म। और मैंने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में देखा, बाज जाहिल पीर, बेपढ़े लिखे पीर, चरसी गंजेड़ी अफींची पीर अगर मुरीदों को कहते हैं कि फला इमाम के पीछे आज के बाद नमाज मत पढ़ना, तो सारी जोहला की जमात उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देती है पीर साहब के कहने पर, जबकि सारी शरई खराबी पीर में मौजूद, उस इमाम के अंदर कोई शरई खराबी मौजूद नहीं, लेकिन हजरत ने कह दिया तो बात खत्म, मैंने उनके पीछे नमाज छोड़ दी। अगर कह दे कि फला की महफिल में मत जाना, तो पीर साहब की बात पत्थर की लकीर, अब हमने महफिल में आना जाना बंद कर दिया।
फला से दोस्ती खत्म कर दे, बेटा फला जगह से मिठाई ले आ, फला जगह से पान बनवा ला। तो पीर साहब की बात पर एक पैर पर खड़ा है अमल करने के लिए। अगर माँ बाप से प्यार है और माँ बाप कोई बात कह दे तो औलाद मानने को तैयार है। अगर अपनी औलाद से मोहब्बत है और बेटा बेटी कुछ डिमांड कर दे, अब्बा आज आते आते मेरे लिए आइसक्रीम ले आना, अब्बा आज मेरा बर्थडे है केक ले आना, तो बताइए औलाद से प्यार है तो माँ बाप औलाद की बात मानती है कि नहीं मानती है? दोस्त दोस्त की बात मानता है, शौहर बीवी की बात मानता है, माँ बाप औलाद की बात मानते हैं, शागिर्द अपने शागिर्द जो है उस्ताद की बात मानता है, मुरीद पीर की बात मानता है। हम जैसे कोई कह दे कुछ तो हम मानने को तैयार हैं। और जिस रब ने कुरान मुकद्दस में हमें और आपको 2 4 800 200 जगह पर नहीं 700 मकामात पर अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे शहरों में रहने वाली हो चाहे गांव देहात की रहने वाली हो, अल्लाह ने जिस बात का 700 मर्तबा हुक्म दिया, आज मुसलमान होकर रब को खालिक को मालिक मानकर भी वो मुसलमान अपने रब की बात मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए जमीन पर हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान होगा? हमसे बड़ा कोई नाफरमान होगा? पीर साहब कोई बात 1 बार 2 बार 3 बार कहे, आपने नहीं माना तो पीर साहब खुश होंगे, दुआएं देंगे कि नाराज होंगे? जी, अरे बीवी कोई बात कह दे 1 बार 2 बार, आप भूल गए, काम की मसरूफियत की वजह से जहन से बात निकल गई। आप घर आएंगे तो बीवी नाराजगी का इजहार करेगी कि नहीं करेगी? बच्चे कुछ कह दें और आप भूल गए तो बच्चे नाराज होते कि नहीं होते? अगर कोई दोस्त आपसे कह दे कि यार थोड़ा सा कुछ काम है, गिरडी जा रहा हूं, धनबाद जा रहा हूं, रांची जा रहा हूं, चलेगा क्या? और आप कह दें कि नहीं मैं नहीं चल सकता, थोड़ा काम है। अगली बार फिर पूछे कि यार वापस जा रहा हूं रांची, कुछ काम से चलेगा? आप दोबारा इनकार कर दें। तीसरी बार वो आपको पूछेगा, वो कहेगा इसको जब भी पूछो कोई फायदा नहीं, इसके पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। अपने जैसों की बात 1-2 बार न मानो तो तेवर बदल जाते हैं, अपने जैसे इंसानों की बात न मानो तो लोग नाराज हो जाते हैं। अल्लाह 700 मर्तबा किसी बात का हुक्म दे और फिर भी अल्लाह की बात न मानो, ऐ मुसलमानों, इसके बावजूद भी अल्लाह नाराज नहीं होता। अल्लाह फिर भी आसमान से पानी बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमारी सांसों को चलाता है, हम सो रहे होते हैं दिल को धड़काता है, हम बिना नमाज पढ़े दुनिया में निकल जाते हैं, अल्लाह फिर भी रोजी अता करता है। हम दिन भर नमाजें कज़ा करके घर लौटते हैं, अल्लाह फिर भी दस्तरख्वान पर अपनी नेमतें अता करता है। आप बताइए दिन भर नाफरमानी के बाद भी, एक एक वक्त की नमाज कज़ा करने के बाद भी, गुनाहों और बुराइयों के आदी होने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल नहीं करता। अल्लाह फज़ल फरमाता है, अल्लाह बरकत अता करता है, अल्लाह इज्जत अता करता है। ऐ मुसलमानों, नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम सब के सब तौबा कर लेंगे, रुजू कर लेंगे और रब की बारगाह में पलट आएंगे तो मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी गलती का एहसास करेगा और रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके पलटेगा, अल्लाह हिंद के मुसलमानों को फिर वही इज्जत अता करेगा तो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को अता फरमाया। आज हम कहते रोजी में बरकत नहीं हो रही, औलाद मेरी बात नहीं मानती, बीवी को जब देखो लड़ने झगड़ने पर आमादा रहती है। हमारे पास लोग आकर कहते हजरत मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मानता। अच्छा बताइए, 18, 20, 22 साल का जवान बेटा माँ बाप की बात, माँ बाप की कोई बात ना माने, माँ बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हमारे पास वालिदैन आकर कहते हजरत कोई दुआ हो तो बताएं, कोई वजीफा हो तो बताएं, मेरे बेटे के हक में दुआ कर दें, कहीं से कोई तावीज दिला सकते हो तो दिला दें। औलाद बात नहीं मानती, बल्कि कभी कभी माएं कहती हैं, बूढ़ी माएं कहती हैं, बेटा मुझे कुछ कहता है ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उस वक्त होती है जब अपने बाप के साथ वो बदतमीजी करता है। उसे क्या पता कि कितनी मेहनत से हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उसके बाजुओं में ताकत आ गई, वो जवान हो गया
तो हमें खातिर ही में नहीं लाता। उसे नहीं पता कि उसको पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों, माँ बाप आकर कहते हैं औलाद हमारी बात नहीं